हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सफल निवेशक कैसे बने। जो सफल इन्वेस्टर होते हैं, समझिए सक्सेसफुल जो इन्वेस्टर होते हैं, वो आप कैसे बन सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो मैंने समझिए बनाया है, तो इसको बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनके फिर देखेंगे ओपिनियन है, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के ये बनाया गया है। और ये समझिए ऐसे नहीं होता है वीडियो जो बहुत एनालिटिक करके, बहुत सारी आर्टिकल पढ़ के, बहुत सारे एक्सपर्ट को जान के जो ये वीडियो है ये मैं बनाता हूँ। और बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अलग है। तो इसमें सफल जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए बहुत सारी टिप्स बताई गई हैं। इस पर टिप्स बताई गई हैं क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, समझिए जो मार्केट हमेशा बढ़ते रहता है, उसमें तो बहुत लोग कमा लेते हैं और उसमें सभी लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूँ, मैंने अपने पोर्टफोलियो पे 50% निकाला है ईयरली, 100% निकाला है। लेकिन अब देखेंगे जब भी बेयरिश मार्केट आएगा, जो कि आप उसका सामना भी नहीं कर पाएंगे, जब एक दिन में आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड ही रेड दिखना शुरू होता है, जितने प्रॉफिट होते हैं वो लॉस में। आप ये भी बात हमेशा याद रखिएगा ना, उस टाइम आपके पास एक भी रुपया रहेगा कि आप कभी भी लगा सकते हैं उस टाइम में। क्योंकि हमेशा लोग बोलता है कि जब भी मार्केट गिरे तो आपको लगाना है और जब मार्केट उठे तो आपको बेचना है। लेकिन आपको हमेशा समझिए ना, उठते टाइम में आप बेच पाएंगे ना गिरते टाइम में आप बेच पाएंगे। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी समझिए मार्केट गिरना शुरू होगा तो आपका पैसा उस टाइम हमेशा मार्केट में ही रहेगा। और आप जो सोचते हैं कि जब गिरेगा मार्केट तो मैं लगा लूँगा, वो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। उससे पहले आप मार्केट में लगा चुके होंगे और जब गिरना शुरू होगा तो आप बेच भी नहीं पाएंगे। तो ये होता है समझिए। तो ये सफल निवेशक का चिन्ह वहाँ पर निशानी नहीं है। तो इसमें ये मैं बहुत सारी आपको चीज़ें बताऊंगा। और सफल निवेश में मतलब समझिए जो न्यू हैं लोग, तो न्यू लोग हैं तो उनको भी और सारी टिप्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी क्योंकि अब समझिए कि जो इन्वेस्टिंग होती है तो ये एक बिल्कुल प्रोफेशनलिस्ट जो जॉब होता है वैसा है। अब ऐसा जैसे आप कोई जॉब करते होंगे, कोई टीचर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई समझिए इंजीनियर होगा, तो उनका क्या है, वो स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट है मतलब समझिए उन्होंने उसके बारे में एजुकेशन ली है, बहुत सारे दिनों तक देखेंगे टाइम दिया है, टाइम दे के फिर उन्होंने अपना एक समझिए स्किल डेवलप किया है, अपने अंदर स्किल डेवलप किया है जिसके अनुसार उनको कुछ पैसे मिल रहे हैं। वैसे ही क्या होता है कि ये भी जो होता है इन्वेस्टिंग करना, तो ये एक जॉब है समझिए, एक स्किल है जो कि आपको लेने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। जैसे कि अब समझिए म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड मैनेजर होते हैं जो कि पैसे को मैनेज करते हैं, तो उन्होंने बहुत सारा टाइम दिया है, समझिए 6 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। सीए बहुत लोग होते हैं जो कि बैलेंस शीट पढ़ना सीखे होते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होती है, उनके पास सभी चीज़ों की नॉलेज होती है, फिर जाके वो एक अच्छे इन्वेस्टर बनते हैं। तो जैसे आपका प्रोफेशन है वैसे ही उनका भी प्रोफेशन होता है और वो जाके एक जॉब करते हैं फिर मतलब वो उस एरिया के एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि अब जैसे आप इंजीनियर हैं तो आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपको क्या है कि दूसरे फील्ड में जाना है। तो दूसरे फील्ड में जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं, तो अब उस एरिया में जितने कॉम्पिटिटर हैं उस लेवल तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अब लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कंपटीशन में कभी भी तैयारी करनी पड़ती है। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब एजुकेशन लेना पड़ेगा, मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा। इनिशियल फेज में समझिए कि कम जो चीज़ें हैं करनी है, ट्रेडिंग कम करनी है, इन्वेस्टिंग कम करनी है, ये सब चीज़ें तो अभी मैं डिस्कस करूँगा, ये करना है। तो प्रोफेशनलिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना है कि टाइम देना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने टाइम देके ही मतलब जो भी इन्वेस्टर बनते हैं, क्योंकि ये समझिए एक फुल टाइम जॉब होता है और लोग फुल टाइम इसमें लगे रहते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद अपने मतलब जो भी उनका आइडिया होता है उसको फॉलो करते हैं और फिर देखते हैं उससे प्रॉफिट हो रही है कि नहीं। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद उनको नॉलेज होता है और वो जाके सफल इन्वेस्टर बनते हैं। तो वैसे ही आपको करना है, ये बिजनेस जैसा आपको लेना है, जैसे आप बिजनेस करते हैं वैसे चीज़ें करनी है। बिल्कुल बिजनेस में आप मतलब जो भी आपका एरिया है उसमें एक्सपर्ट रहते हैं, तब जाके आप धीरे धीरे चीज़ों को करते हैं। तो अब इसका नाम ही है पहला नंबर। अब हम शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो पहला नंबर, आप कैपिटल मार्केट में आप आए हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैपिटल मार्केट में आप काम कर रहे हैं। तो कैपिटल मार्केट में काम करने के लिए आपके पास होनी चाहिए पहला नंबर की कैपिटल। अब यहाँ पे कम मनी ला के बहुत सारे लोग पैसा कमा सकते हैं, और बहुत सारे लोग ये भी है समझिए कि बहुत बोलते भी हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा ला के बहुत लोग जो है उसको डुबा देते हैं, चाहे कम पैसा लगा के कोई समझिए कि बहुत करोड़ों रुपए बना लेता है। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन समझिए कि अब जिसमें सक्सेस रेट 0 पॉइंट कुछ हो उसको सक्सेस नहीं माना जाता है, सक्सेस का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें रेशियो कम है। तो कैपिटल मार्केट में आए हैं तो आपको कैपिटल की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि आप शुरू करेंगे इन्वेस्टिंग से, और इन्वेस्टिंग में समझिए कोई 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है उसको 10% मिल रहा है,
तो उसको 1000 बन रहे हैं। कोई समझिए कि 1 लाख इन्वेस्ट करेगा तो उसको 10,000 बनेंगे 10% के। तो ये होता है कि कैपिटल आपको जुगाड़ करनी है। अब जुगाड़ क्या करनी है, मतलब जो भी आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें आप एक्सपर्ट बनिए। इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से कैपिटल लाइए, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लाने के लिए अभी आपको टाइम लगेगा। तो जिस क्षेत्र में आप समझिए कि हैं उस क्षेत्र में ही एक्सपर्ट बन के आप कैपिटल लाइए। बिना कैपिटल के कैपिटल मार्केट में आप काम नहीं कर सकते हैं। वो जो लोग कर रहे हैं तो ये समझिए ग्लिच है बिल्कुल। जो ट्रेडिंग कर लेंगे, ऑप्शन कर लेंगे, वो पैसा डुबाने का होता है शुरू शुरू में आपको। अब इसका समझिए फंडा होता है। पहले क्या करना होता है कि आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो भी नए लोग आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर आपको जाना चाहिए कि स्विंग वगैरह कर लिए 1 महीना 2 महीना 1 साल, मतलब समझिए छोटे पीरियड टाइम पीरियड के लिए मोमेंटम में स्टॉक पकड़ के आप छोटे मोटे ट्रेड कर लिए। फिर आपको जाना चाहिए, उसके बाद ट्रेडिंग करनी चाहिए। और वो भी कैपिटल आपको मैं बताऊँगा, कोई भी कैपिटल है तो ट्रेडिंग आपको 2% से ज़्यादा से नहीं करनी चाहिए। 1 से 2% से ही ट्रेडिंग करें शुरू में। बाद में आपको अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ट्रेडिंग का बाद में सोच सकते हैं, लेकिन बहुत इनिशियल फेज में आप समझिए कि 1 से 2% से इससे ज़्यादा आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। और लास्ट में आपको करनी होती है ऑप्शन। तो अब ऑप्शन करनी होती है तो पहले लॉन्ग टर्म, फिर स्विंग में आ सकते हैं, फिर ट्रेडिंग, फिर ऑप्शन। तो अब स्टार्टिंग लोग कैसे करते हैं, नए में आके ऑप्शन से शुरू करते हैं, फिर सेकंड में ट्रेडिंग में जाते हैं, थर्ड में वो स्विंग करेंगे, फोर्थ में वो जाएंगे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये बिल्कुल उल्टा प्रोसेस करते हैं और वो मार्केट से कुछ ही दिनों में बाहर हो जाते हैं। जो कि प्रोसेस मैंने ये बताया लॉन्ग टर्म से शुरू किया जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कम रिस्क है वहाँ पे आपके लॉस होने का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि लॉन्ग टर्म से आप स्टार्ट करेंगे। और हमेशा समझिए कि शॉर्ट टर्म मत, वहाँ पे आपको ज़्यादा अभी तो ट्रेडिंग सोचनी ही नहीं है अगर पूरा कैपिटल का। और इसमें मैं आपको सक्सेस होने का चीज़ें बता रहा हूँ, तो सक्सेस होने के लिए ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। और उसके बाद आपको आगे क्या करना है, तो अगर समझिए आप मतलब एंट्री तो ले रहे हैं कैपिटल मार्केट में, तो अभी आप जो प्रोफेशन में है उस पर ध्यान दीजिएगा और ज़्यादातर चीज़ें उसमें करने का। और यहाँ पे समझिए एजुकेशन आपको लेना है, एजुकेशन लेना है। अब समझिए आपके पास कैपिटल है भी, बहुत सारा कैपिटल है, तो शुरू में आप क्या करिए कि 90% जो कैपिटल है आप जो इस प्रोफेशन में एक्सपर्ट हैं उनको दीजिए। जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, इनको दीजिए। बहुत सारे फंड वाले हैं कि जो आपके फंड को मैनेज करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपर्ट है समझिए। अभी आप समझिए कि इंजीनियरिंग लाइन में एक्सपर्ट हैं, चाहे मेडिकल लाइन में एक्सपर्ट हैं, अभी इस लाइन में आप एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, तो जो एक्सपर्ट है उसी को दीजिए, वही आपके पैसे को मैनेज करे, क्योंकि उसने सालों से दिखाया है कि उसने मैनेज करके दिखाया है। तो 90% कैपिटल वहाँ पे दे दें, 10% कैपिटल आप रखें पूरी तरह से, और 10% कैपिटल में आप लगभग समझिए 7-8% जो है, 6% ही मान लीजिए इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए। 2% से कैपिटल से आप समझिए कि कर सकते हैं वहाँ पे 2 से 3% कैपिटल से आप स्विंग करिए। 1% कैपिटल से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी सीखने के पर्पज़ से शुरू में करना है। शुरू में ही आपको प्रॉफिट बनाने का नहीं सोचना है, ये आपको करना है। तो अभी जो प्रोफेशन में हैं एक्सपर्ट हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वाले को बताया जाता है वो एक्सपर्ट हैं, तो उनको दीजिए, आप खुद से मत करिए यहाँ पे। तो ये करना है। और समझिए कि आप अपने आप को टाइम देना है। टाइम देना है मतलब 2 साल दीजिए, 4 साल दीजिए, 5 साल दीजिए। 5 साल भी दीजिए, बहुत टाइम है। 5 साल में अब धीरे धीरे करिए, बहुत जल्दी नहीं आपको सीखना है, टाइम दीजिए। जैसे कि स्टॉक को भी टाइम देना होता है। बहुत सारे लोग स्टॉक लेके सोचते हैं ये तो चल ही नहीं रहा, चल नहीं रहा, फिर उसको बेचते हैं, फिर दूसरा खरीदते हैं, फिर देखेंगे कुछ ही दिनों में 10-15 दिन में बोलेंगे ये चल नहीं रहा, चाहे वो नीचे गिरने लगा, उसको बेच देंगे, फिर दूसरा खरीदेंगे। तो उसको टाइम नहीं देता है लोग। तो स्टॉक को भी चलने के लिए टाइम दिया जाता है, वैसे ही आप मतलब समझिए अपने आप को भी टाइम दीजिए। मार्केट में टाइम दीजिए, कुछ अच्छा टाइम दीजिए, छोटा मोटा टाइम नहीं मैं बोल रहा। कम से कम 5 साल टाइम दीजिए, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितना आपसे टाइम हो सके दीजिए। और टाइम देके, क्योंकि बाद में आपको समझिए कि कैपिटल निकालने में और समझिए प्रॉफिट निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने अच्छा खासा टाइम दिया है। लेकिन शुरू में टाइम नहीं दिया है और प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो फिर आपका कैपिटल पूरी तरह से जाएगा, वहाँ पे पूरी तरह से वॉश हो जाएगा कैपिटल जो होती है। तो ये देखें, ये चीज़ों का ध्यान रखें। और आपको इनिशियल फेज में क्या करना है, निफ्टी 50 समझिए, जो 50 जो टॉप मोस्ट स्टॉक है उन्हीं में काम करना है आपको, और किसी स्टॉक में काम नहीं करना है। नहीं तो अब उसमें काम नहीं करते हैं तो मैनिपुलेशन का ज़्यादा चांस है कि नए लोगों को ही मैनिपुलेट करके जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो पैसा कमाती हैं। तो वहाँ पे आपको उसको ध्यान नहीं देना है। निफ्टी 50 के स्टॉक में काम करिए, जो 50 टॉप मोस्ट स्टॉक है उसमें काम करिए। अगर निफ्टी 50 से निकाल दिया जाता है उसको, आप भी अपने पोर्टफोलियो से उसको निकाल दीजिए, उसमें काम करना बंद कर दीजिए। क्योंकि छोटे स्टॉक पे देखेंगे एक तो वॉल्यूम कम होती है, फिर पेनी स्टॉक होते हैं, इनको मैनिपुलेट आसानी से किया जाता है। और जो नए ट्रेडर चाहे नए जो इन्वेस्टर लोग आते हैं
तो उनको छोटे स्टॉक काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन उस पर आपको काम नहीं करना है, उनको हमेशा अवॉइड करना है। पुरानी कंपनियों पे काम करना है, जो कि बहुत पुरानी कंपनियां हैं उन्हीं पे काम करना है, और जो टॉप 50 में है उसी पे काम करना है, क्योंकि इंडेक्स को हमेशा ऊपर ले जाना है। तो इंडेक्स में वही कंपनियां को डाला जाता है जो अच्छा परफॉर्मेंस देती है। और ऐसा नहीं हो सकता है, अगर समझिए कि एक बार में कैपिटल नहीं है किसी को, तो एसआईपी से शुरू कर सकते हैं। तो एसआईपी के बारे में वीडियो बनाया गया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो एसआईपी से आप शुरू करिए। तो इन सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ज़्यादातर मतलब शुरू में चीज़ें कुछ नहीं करनी है, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, पढ़िए, चार्ट पैटर्न पढ़िए, फंडामेंटल पढ़ना सीखिए, मार्केट को हमेशा टाइम करते रहिए, हमेशा देखते रहिए, समझते रहिए कौन सा स्टॉक कब है, कम से कम चार्ट देखते रहिए स्टॉक का। ये सब चीज़ें करिएगा तो धीरे धीरे कम क्वांटिटी में छोटे मोटे ट्रेड कर सकते हैं, उसको देखिए, तब जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।